हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको करने वाले हैं हिंदी के। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतने एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर एमसीक्यू में बात की जाए तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी में अगर बोलियों की बात करें तो वो कितनी होती है, टोटल 8 है। और यही पास अगला प्रश्न अगर बात करें, ब्रज भाषा का सूत्रपात कब हुआ। क्या हुआ? ब्रज भाषा का सूत्रपात कब हुआ? तो वो है संवत 1400 के आसपास हुआ। यही पास अगला है कि अवाहन महात्मय और एवं वैशाख महात्मय, अवाहन महात्मय एवं वैशाख महात्मय के लेखक कौन है? तो वैकुंठ मणि शुक्ल है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा लिखिए। तो भारतेंदु युग की समय सीमा वो क्या है? 1868 से 1900 तक है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की दो कृतियों के नाम बताइए। चिंतामणि, मित्रता, ओके, ऐसे। तो अगर ये बात करें शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1938 तक है, सभी जानते हैं। यही पास अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रगतिवादी, कौन से? प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। देखिए, इसकी जो दो मुख्य विशेषताएं वो क्या है? अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा, क्या? अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा और भावुकता पूर्ण अग्नि व्यक्ति। ठीक, छायावादी युग की विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी युग की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? स्वच्छंद चेतना और राष्ट्र के उत्थान में सहायक। ठीक, अब आगे बात आती है कंकाल किस विधा की रचना है। कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की है। किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ओके, अब यही पास शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। देखिए, आलोचकों में शुक्लोत्तर युग के तो प्रथम तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद तो हैं ही बहुत अच्छे कहानी लेखक। अगली, विचार विधि किस विधा की रचना है? विचार विधि किस विधा की रचना है? तो वो किसकी है? निबंध विधा की है। अगर किसकी है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध गद्य लेखकों के नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। ठीक है, यही पास बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। अगर यही पास आपसे पूछ लेता है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा की रचना है, तो वो है पाली। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजना। कौन है? राम प्रसाद निरंजना। ठीक है, अगर यही पास बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। क्या? भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम पूछ रहा है। तो भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम, भारतेंदु जी तो एक स्वयं ही हैं और दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, शुक्ल युग की दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो एक पत्रिका है सरोज, दूसरी है हंस। ठीक है, और मेरा परिवार किस विधा की रचना है? क्या? मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो संस्मरण और रेखा चित्र विधा की। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग के दो गद्यकारों के नाम लिखिए। तो सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह और श्याम सुंदर दास। अगर यहीं पास बात करें द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो 1900 से 1922। ठीक है, उसके बाद चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता एक रचना है, उसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। क्या? देवकी नंदन खत्री। ओके, अगली बात करते हैं पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो वो है संस्मरण विधा की। क्या? संस्मरण विधा की। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें तो वो है नहुस। क्या है? नहुस। अगर बात करें अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगर यही बात करें समालोचना, क्या? समालोचना किस विधा की रचना के विधा के लेखक का नाम लिखिए। समालोचना किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की है और इसके लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल है। गद्य साहित्य का विविध रूपों में किस काल में हुआ? गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो वो भारतेंद्र काल में हुआ या भारतेंद्र युग में हुआ, जो 1850 के आसपास। ठीक है, यहीं पास बात करें एक घूंट किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की है और ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ओके, एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भारतेंदु जी को कहा जाता है। ओके, अगर ये बात बताए शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो 1938 से 1980। ओके,
आपको कहीं कहीं ये डेट जो है थोड़ा अलग अलग मिल सकती है, एक दो सन आगे पीछे, ठीक है। छायावाद युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये जो है छायावादी युग के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। हिंदी के पद्य प्रकारों में किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य। हिंदी में पद्य प्रकारों में से किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए, तो प्रबंध और मुक्तक, ठीक है। हिंदी काव्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? अगर यही बात करें हिंदी काव्य के इतिहास को, तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया, पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीति काल भी कहते हैं। ओके, फिर आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और नई कविता का युग। तो ठीक है, ये जो आधुनिक काल को आगे बांटा गया है वो सब हमारा गद्य में आ जाता है, और इधर का जो है आधुनिक का वो आदिकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये जो है हमारे उस पे आते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी पद्य पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा 743 से 1343, कितना, 743 से 1343। अब आदिकाल के बाद वीर गाथा काल की, वीर गाथा काल को हम रीतिकाल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी काव्य को इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। आदिकाल की समय सीमा क्या है? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ठीक है। आदिकाल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो। अगर आदिकाल के दो प्रमुख लेखकों के नाम बता कह दे, तो दलपति विजय और चंद्रबरदाई, ठीक है। अगर यही पास बात करें कि वीर गाथा काल की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई, वीर गाथा काल की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक। आदिकाल के 2 कवियों के नाम बताइए, क्या आदिकाल के 2 कवियों का नाम? देखिए अभी बताया, दलपति विजय और चंद्रबरदाई। अब बात करें सारंगधर की एक रचना का नाम लिखिए, तो हमीर रासो, ठीक। भक्तिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1343 से 1643, ठीक है। देखिए आदिकाल का समय 743 से 1343, भक्तिकाल का समय 1343 से 1643। अब यही पास रीतिकाल का समय 1643 से 1843 और आधुनिक काल का समय 1843 से अब तक। ओके, भक्तिकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1343 से 1643 ईस्वी तक। भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग काल और पूर्व मध्य काल से भी जाना जाता है, ठीक है। स्वर्ण युग काल भी इसको कहा जाता है। आदिकाल, क्या आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वीर गाथा काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों के नाम लिखिए। देखिए जो भक्ति काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्या, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ओके, तो जहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम, तो कबीर दादू, मलुकदास और धर्मदास, ये जो है ये क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। वो और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि अगर बात करें तो कबीरदास जी हैं। भक्ति काल की 2 विशेषताओं की बात करें तो गुरु की महानता, अहंकार का त्याग, ये 2 उनकी विशेषताएं हैं। वीर गाथा काल की विशेषताओं की बात करें तो वीर गाथा काल की क्या है, आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव वर्णन। वीर गाथा काल यानी रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल। अब यहाँ पास बात करते हैं आगे, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर सूरदास की है। जैसा कि सूरदास का जीवन परिचय जब हमने डिस्कस किया था तब हमने वहां पर बताया था कि सूर सागर सूरदास जी की रचना है। इनके जो 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। देखिए एक इनके रचनाओं पे एक दोहा प्रचलित है, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ठीक है। अगर यही पास बात करें अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो वो है तुलसीदास जी की, ठीक है। और ठीक किसकी है? तुलसीदास जी की। और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। अखरावट के रचनाकार का नाम लिखिए, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक। और यही पास अगर बात करें तो अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए, तो अष्टछाप के कवि कौन है? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 5 हुए। अब पूरे शुरू सुनिए, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी, इन जो हैं कवियों को, ठीक है। चलिए अगले
यहाँ से हमारा ये आज का वीडियो खत्म होता है। आज हमने 50 एमसीक्यू की डिस्कशन की। अगले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।